हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट आप हमारा 14 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपने हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने किस तरह से इफ स्टेटमेंट को हमने देखा था। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, हम एक कंडीशन बनाते थे राउंड ब्रेसेस में। अगर तो वो हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारी स्टेटमेंट रन हो जाती थी। अगर वो हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो स्टेटमेंट हमारी रन ही नहीं होती थी, स्क्रीन पर हमें कुछ भी शो ही नहीं होता था। लेकिन अब देखिए इफ स्टेटमेंट का हमारे पास एडवांस वर्जन आ चुका है, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, अगर तो आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स वाला पार्ट आपका चल जाएगा। एल्स में जो आपने स्टेटमेंट लिखी होगी वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ वाली स्टेटमेंट आपकी रन हो जाएगी। तो आइए इसे देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ये मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसको मैंने नाम दे दिया एक्स का, एंड देन उसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर करवाई है 20। यहाँ पर देखिए अपनी इफ कंडीशन का मैंने इफ स्टेटमेंट का यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है। इफ स्टेटमेंट में जाकर यहाँ पर मैंने राउंड ब्रेसेस में एक कंडीशन बनाई है कि एक्स ग्रेटर देन है 40 से। यहाँ पर देखिए हमारी जो ये जो कंडीशन है ये हमारी इस टाइम फॉल्स है। आपको शो हो रहा होगा ये जो कंडीशन है ये हमारी इस टाइम फॉल्स है। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का स्टार्ट करके यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में स्टेटमेंट प्रिंट करा दी एक्स इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि एक्स इज ग्रेटर। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, जो कि ये हमारी कंडीशन फॉल्स ही है, तो यहाँ पर एल स्टेटमेंट में मैंने ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक्स इज स्मॉलर। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, जो कि हमारी कंडीशन फॉल्स ही है, तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। तो आइए से देखते हैं प्रैक्टिकली अपने वीएस कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है अपने वीएस कोड में। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि पर वेरिएबल जैसे मैं ले लिया एक्स, एंड देन इसमें एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। वैल्यू जैसे मैंने स्टोर करवा दी यहाँ पर 20, लास्ट पर सेमीकोलन। अब मैं इसको एक कंडीशन के साथ मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट राउंड ब्रेसेस में मैं एक कंडीशन बना देता हूँ कि एक्स ग्रेटर देन मेरे पास 30 से। ये देखिए अब कर्ली ब्रेसेस का स्टार्ट करके मैं इसमें एक स्टेटमेंट बना लेता हूँ। तो स्टेटमेंट में इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करता हूँ, कंसोल में नहीं, मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करता हूँ, जो कि मेरे पास ब्राउजर में ये शो होगी। जैसे मैंने इसमें एक मैसेज में इसमें प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैसेज यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ जैसे कि एक्स इज ग्रेटर। ये देखिए एट देन लास्ट पर जाकर मैं इसके सेमीकोलन, सेम लाइक दैट। अब मैं एल्स वाली स्टेटमेंट अब यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, एट देन यहाँ पर जाकर कर्ली ब्रेसेस इसका मैंने ऐड कर दिया। सेम इसी तरह से मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एट देन जस्ट यहाँ पर ये जो मैसेज है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे कि स्मॉलर। ये देखिए फाइल को किया यहाँ पर मैंने सेव, एंड देन यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए ये हमारे पास ये कंडीशन हमारी फॉल्स थी, तो ये हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट ये हमारे पास रन हो चुकी है। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती तो ये इफ वाली स्टेटमेंट रन होनी थी। अभी ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट ये देखिए एक्स इज स्मॉलर यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है स्क्रीन पर। अगर मैं यहाँ पर इसको जैसे कि ये जो वेरिएबल है इसको मैं 40 कर देता हूँ यहाँ पर, तो अब देखिए ये हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब ये हमारे पास स्क्रीन पर शो होगा एक्स इज ग्रेटर। यहाँ पर देखिए शो हो रहा है हमारे पास स्क्रीन पर एक्स इज ग्रेटर। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसको अभी कर देता हूँ 10, तो देखिए ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो अब एल्स वाला पार्ट हमारे पास चल जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए आपको शो हो रहा है एक्स इज स्मॉलर। तो देखिए ये हमारे पास दोनों पार्ट ही चल रहे हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाली स्टेटमेंट रन होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास रन हो जाएगी। तो मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास वेरिएबल एक्स है, इसकी मैं वैल्यू यहाँ पर मैं जैसे कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर जाकर मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 100। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ कि एक्स इज सेम। देखिए एक्स इज सेम, एंड देन यहाँ पर जाकर मैं मैसेज को चेंज कर देता हूँ, स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ, एक्स इज नॉट सेम। ये देखिए फाइल किया सेव, एंड देन यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए एक्स इज सेम क्यों सेम है, यहाँ पर देखिए कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 100 है। यहाँ पर कंडीशन हमारे पास इस टाइम ट्रू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए एक्स जो है वो 100 के बराबर है, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया एक्स इज सेम। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर इसको मैं डबल कोट्स में दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसको मैंने दे दिया कोट्स में, यहाँ पर दे दिया इसको कोट्स में। अभी भी ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर
शो करवा रहा है एक्स इज सेम, क्योंकि यहाँ पर अभी हम इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, हम इसकी डाटा टाइप नहीं चेक कर रहे। अगर मैं इसके डाटा टाइप भी चेक करूँ, यहाँ पर ट्रिपल इक्वल लगाकर मैं इसकी डाटा टाइप भी चेक करता हूँ, तो अभी यहाँ पर ये शो करवा देगा एक्स इज नॉट सेम। ये देखिए हमारे पास एल्स वाला पार्ट हमारे पास चल चुका है। तो देखिए अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट रन होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास ये एल्स वाली स्टेटमेंट ये रन हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो अभी मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये देखिए मैं जस्ट यहाँ पर वेरिएबल का यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल ले लिया नेम, एंड देन इसमें आकर मैं कुछ भी नेम यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो नेम जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा लिया कोड बडी, अब लास्ट में जाकर सेमीकोलन। एक और वेरिएबल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जेंडर के नाम से। अब देखिए जेंडर जैसे मैंने इसमें लिख दिया मेल, ये देखिए लास्ट पर जाकर सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर कंडीशन को यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कंडीशन क्या बनाता हूँ, पर देखिए कंडीशन जैसे मैंने बना दी जेंडर इक्वल टू मेल। अगर तो जेंडर मेरा मेल है तो मुझे ये स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करवाए। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट भी बना देता हूँ। तो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, स्टेटमेंट देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बना ली हेलो मिस्टर, यहाँ पर डॉट, एंड देन अब यहाँ पर मैं प्लस के साइन का यूज करूंगा। अब मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं प्लस के साइन का मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये अभी आपको यहाँ पर प्लस का साइन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये प्लस का साइन बेसिकली ये एडिशन का काम नहीं यहाँ पर कर रहा। यहाँ पर ये प्लस का ये जो साइन है ये बेसिकली यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन कहलाता है जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अब कॉन्कैटिनेशन ये होती है कि यहाँ पर देखिए अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को या आपने किसी एक स्ट्रिंग को न्यूमेरिक के साथ या अगर आपने प्रिंट करवाना है तो उस चीज में आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हेलो मिस्टर तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, साथ ही में यहाँ पर मैं नेम भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो उस समय यहाँ पर मैंने प्लस का निशान यहाँ पर मैंने यूज कर लिया, प्लस का साइन यूज कर लिया। इसको हम जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। अगर आप दो स्ट्रिंग्स को या किसी भी एक स्ट्रिंग को किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, मिलाकर इकट्ठा मिलाकर आप एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस चीज के लिए आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का प्लस का साइन का आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो होप सो आपको कॉन्कैटिनेशन की आपको समझ लग गई होगी। तो सेम लाइक दैट अब मैं एल्स की स्टेटमेंट भी यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। एल्स की स्टेटमेंट में मैं जाकर मैं इसी को जैसे कि मैं कॉपी कर लेता हूँ। एल्स देखिए इसको मैं कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पर जाकर एल्स में जाकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। देखिए अब मैं जाकर यहाँ पर स्टर की जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, अगर मेरा जेंडर फीमेल है यहाँ पर मुझे प्रिंट हो जाए हेलो मिस। यहाँ पर मैंने फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो देखिए अभी मेरा जेंडर मेल था तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है हेलो मिस्टर कोड बडी। यहाँ पर देखिए अगर ये मेरे पास कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है क्योंकि जेंडर मेरा मेल है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए शो हो रहा है मुझे हेलो मिस्टर कोड बडी। अगर मैं यहाँ पर जेंडर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए जेंडर जैसा मैंने कर दिया फीमेल, यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर शो हो जाएगा हेलो मिस कोड बडी। ये देखिए ये मुझे शो हो रहा है हेलो मिस कोड बडी। तो हो सो आपको समझ लग गई होगी इफ एल्स स्टेटमेंट की। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बताई है। जैसे हम कोई भी वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम इसी तरह से हम जेंडर को हम यूज करते हैं। हो सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।